नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जसबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ और आज की चर्चा का विषय पंजाब में 236 शराब के ठेकों के लाइसेंस से सरकार ने कमाए 260 करोड़ रुपए। हालाँकि पंजाब में 236 जो है शराब के ठेकों का लाइसेंस दिया गया जिसको लेने के लिए लोगों ने जो है 34,000 लोगों ने अप्लाइड किया जिसमें 75,000 रुपए की नॉट रिफंडेबल जो है फीस रखी गई जिससे सरकार ने 260 करोड़ की आम आमदन की है। सरकार का रोड मैप है कि 2024 और 25 में सरकार जो है वो 10,000 करोड़ रुपए जो शराब के ठेकों से यानी कि सीधे तौर पर लिखत से जो है 10,000 करोड़ जो है सरकार आमदन करेगी। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में एडवोकेट गगनदीप सिंह जी हमारे साथ है और भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में कुलदीप सिंह धारीवाल जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस से राजीव शर्मा जी हमारे साथ हैं और अकाली दल से हमारे साथ में अजय कुमार जी हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है और चर्चा की शुरुआत गगन जी मैं आपसे करूंगा। सरकार ने 260 करोड़ रुपया शराब के ठेकों की जो अप्लाइड फीस थी उससे कमाए। हालांकि सरकार का ये टीचा है, सरकार का आने वाला एक रोड मैप है जिसमें सरकार ने ये कहा है कि 24 और 25 में जो सरकार शराब के ठेकों से 10,000 करोड़ रुपया कमाएगी क्योंकि लगातार शराब की पॉलिसी को लेकर कई तरह के सवाल थे, लेकिन सरकार ने इस पॉलिसी के तहत 10,000 करोड़ की आमद करने का जो है दावा किया है। उसके साथ पंजाब में जो है अब 236 शराब के ठेकों के लाइसेंस के लिए सरकार ने जो है उससे 260 करोड़ रुपए कमाए। हालांकि 34,000 लोगों ने अप्लाई किया जिसमें 75,000 मिनिमम फीस रखी गई, अप्लाइड की फीस थी, उसमें से नॉट रिफंडेबल फीस थी। 236 लोगों को लाइसेंस दिया गया, बाकी की 260 करोड़ रुपए सरकार को आमद हुई जिसमें सीधे तौर पर कहे कि सरकार ने सोच समझ के पॉलिसी बनाने की बात कही, लेकिन पॉलिसी से पहले सरकार ने जो है प्रॉफिट कमाया। तो यानी कि सीधे तौर पर सरकार सोच समझ कर जो है वो शराब की पॉलिसी पर काम कर रही है, आमद की बात कर रही है और जो आपने टीचा रखा है 10,000 करोड़ कमाने का, तो वो लगता है मुझे ये सपना जो है वो कहीं न कहीं पूरा होगा। क्योंकि जिस तरह से सवाल रहे थे क्योंकि दिल्ली में जब आपके द्वारा एक पॉलिसी बनाई गई कई सवाल थे, लेकिन पंजाब में ये आपकी पॉलिसी कहीं न कहीं रंग लाती हुई नज़र आ रही है जिसमें सरकार के खजाने में भी इसका फ़ायदा पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है। क्या कहेंगे सर? ਜਸਬੀਰ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਦੀ सरकार गुड गवर्नेंस ਦੇ प्रिंसिपल्स ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ के हिसाब से चल रही है और हमारी जी, प्राथमिकता यही थी कि हम पंजाब में एक माहौल पैदा करें। किस चीज का माहौल पैदा करें? ताकि पंजाब का छोटा बिजनेसमैन भी पार्टिसिपेट कर सके। पुरानी सरकारों में आप देखेंगे बहुत ज्यादा मोनोपोली रही है, चाहे अकाली दल की सरकार देख लीजिए, चाहे कांग्रेस की सरकार देख लीजिए। इतने लोगों ने कभी भी विश्वास नहीं जताया सरकार में। मतलब इतने ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट करा ही नहीं कभी एक्साइज पॉलिसी में। ये एक ऐतिहासिक मैं कहूंगा कदम है पंजाब में जो उठाया गया लोगों के द्वारा कि इतने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको विश्वास है कि ट्रांसपेरेंट तरीके से चीजें हो रही हैं, सरकार में अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई है, पारदर्शिता बढ़ गई है एंड उसकी वजह से पंजाब की सरकार को भी मुनाफा हुआ है। हमने देखा है कि पुरानी सरकारों के समय जो एक्साइज से कलेक्शन होती थी दैट वाज ओनली अराउंड 6,000 करोड़ रुपीस, 6,000 करोड़ रुपए के आसपास होती थी। वो हमने ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ को ऑलमोस्ट टच कर दिया लास्ट ईयर। तो इस बार की एक्साइज पॉलिसी के अंडर 10,500 करोड़ को वो क्रॉस कर जाएगी। ये चीज बेसिकली यही बताती है कि अगर आपकी नीयत साफ हो, अगर आप ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करेंगे, तो पंजाब का जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस में इन्वॉल्व होगा। और यही चीज बता रही है कि लकी ड्रॉ जो ये हमने ड्रॉ निकाला था इस एक्साइज पॉलिसी का, बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट करा और इसी में से लगभग बिल्कुल 250 गगन जी करोड़। मैं इसी पे आ रहा था। आपने लकी ड्रॉ की बात कही क्योंकि लकी ड्रॉ के ज़रिए ही ये जो लाइसेंस दिए गए हैं, एक-एक लाइसेंस के लिए 145 लोगों ने अप्लाई किया। तो वो कैसे प्रोसेस था? किस तरह से उसका जो है वो आप लकी ड्रॉ निकालेंगे क्योंकि एक-एक लाइसेंस के लिए 145 लोग। जजबीर जी, पुरानी सरकारें जो एक्साइज की पॉलिसी लेके आती थी उसमें मोनोपोली रहती थी। मतलब बड़े जो ग्रुप हैं वो पार्टिसिपेट करते थे। जो छोटा बिजनेसमैन था, छोटा बिजनेसमैन, मैं इस वर्ड को रिपीट कर रहा हूं, छोटा बिजनेसमैन वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता था, बेनिफिट नहीं ले पाता था पंजाब की एक्साइज की पॉलिसी का। आज की डेट में हमने क्या करा है, क्योंकि ये जो ड्रॉ का सिस्टम हम लेके आए हैं इसमें छोटा बिजनेसमैन भी पार्टिसिपेट कर सकता है। छोटी सी अमाउंट के साथ अगर उसको लगता है कि वो शराब के ठेके चला सकता है तो वो पार्टिसिपेट, और इतने सारे लोगों ने पार्टिसिपेट करा है इसमें।
चलिए ठीक है, आपने बताया कि अकाउंटेबिलिटी और बिल्कुल सही तरीके के साथ में जो है पारदर्शिता के साथ में जो है इस प्रोसेस को लाया गया। लॉटरी ड्रॉ के ज़रिए जो है वो इन लोगों को लाइसेंस दिए गए, जिसमें सरकार ने 260 करोड़ रुपए कमाए। कुलदीप धारीवाल जी हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से। धारीवाल साहब कैसे देखते हैं सरकार के द्वारा ये दावा किया गया है कि हमने पुरानी सरकारों के समय जो हुए थे काम, उस पर काम नहीं करके हमने एक पॉलिसी बनाई, पॉलिसी के तहत हमने ड्रा निकाले, ड्रा में से इस तरह से जो है लोगों को लाइसेंस दिए गए, 236 लोगों को लाइसेंस दिए गए, जिसमें से सरकार ने 260 करोड़ की आमद की है। क्या कहेंगे? यानी घोटालेबाजों से क्या उम्मीद रखें? पापा जी ना पियो शराब, मैनू लै दो एक किताब, पंजाब में नारा था। वहां से अब चल पड़ी जो पंजाब सरकार हमारी है, आम आदमी पार्टी की, जिसको 92 एमएलए खूब मतलब पंजाबियों ने दिल खोल के दिए, तो इन्होंने भी गप्पे खोल दिए, कहते खुल के पियो शराब। आज हालात ये है, मैं इंटरनेट पे पढ़ रहा था, 25% महिलाएं पार्टिसिपेट करने लगी हैं मदिरा सेवन में, टीनेजर बच्चे, हर गली नुक्कड़ पे ठेका, ऐसे करके हर दुकान तक शराब पहुंचा के जो ये डींगे हाँक रहे हैं ना कि भाई हमने तो मालिया बढ़ा दिया। तो मालिया तो भाई जो शराब का प्राइस बढ़ा है उसके हिसाब से टैक्स तो बढ़ना ही बढ़ना था, और जो आपने शराब पीने वाले कस्टमर बढ़ा दिए उसका क्या? वो समाज में जो, और आप जब आए थे बात तो ये हुई थी कि आप खनन माफिया से टैक्स बढ़ाएंगे, 40,000 करोड़ खनन माफिया से आएगा, ना कि शराब से बढ़ाएंगे, लोगों को शराब पीना सिखाएंगे। ये बात नहीं हुई थी जी। इसके ऊपर आपको 92 एमएलए पंजाब ने नहीं दिए थे, तो इस पे पीठ थपथपाना कि हमने तो जी 4,000 करोड़ या 3,000 करोड़ का मालिया बढ़ा दिया। तो भाई साहब इतना तो 30% तो कंजम्पशन ही बढ़ गई। लेकिन धारीवाल साहब पुरानी सरकारें भी तो इससे पैसा कमाती थी ना, इससे आमद उनको भी होती थी, लेकिन ऐसे में सरकार ने अगर अच्छी पॉलिसी बनाई है जिसमें से सरकार के खजाने को फायदा पहुंचेगा, तो सवाल क्यों है वहां पे? क्योंकि विदेशी शराब, इस पॉलिसी के तहत सरकार का दावा है कि जो विदेशी शराब है, जो महंगी शराब थी, ब्रांडेड शराब थी, इंपोर्टेड शराब थी, वो अब सस्ती मिलेगी लोगों को। जसबीर जी, ये तो ना एक और शराब घोटाले की तरफ आम आदमी पार्टी बढ़ रही है। आज आपके टीवी चैनल पे मैं ये बता रहा हूं और ये आपके सामने आएगा। इनको जब कहीं और से पैसा नहीं मिलता तो ये ऐसी पॉलिसी बनाते हैं जिससे सीधा पैसा इनकी जेब में आ जाए। तो ये जो शराब पॉलिसी जिससे ये डींगे हाँक रहे हैं कि 3,000 करोड़ का मालिया, मैंने पहले भी बता दिया आपके दर्शकों को, वो मालिया जो है वो इनकी वजह से नहीं या इनकी पॉलिसी वजह से नहीं है, वो कंजम्पशन बढ़ गई। और अब वो कंजम्पशन जब बढ़ी है पंजाब की, उसका समाज के ऊपर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा ये हम सब जानते हैं। जैसे मैंने बात की है कि पापा जी ना पियो शराब, मैनू लै दो एक किताब, ये नारा होता था पंजाब का, और पैसा तो खनन माफिया से लेना था हमने तो आप सवाल, ठीक है, आप विपक्ष में है, आपका अधिकार है कि आप सवाल पूछिए और उन सवालों के जवाब जो है वो सत्ता जो पक्ष पार्टी है वो भी देगी। हमारे साथ में गगन जी है, उनसे सवाल का जवाब भी लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ में कांग्रेस से राजीव जी हमारे साथ है, मैं उनका रुख करूंगा। राजीव जी कैसे देखते हैं सरकार के दावे को कि हम जो है लीकर से 10,000 करोड़ रुपए की आमद करेंगे, और जिस तरह से वो कहते हैं कि हमने पारदर्शिता के साथ में इस पॉलिसी को लाया जिसमें सीधे तौर पर लागू करने से पहले 260 करोड़ की आमद हुई। जहां तक पारदर्शिता का सवाल है, वो तो अभी आने वाले दिनों में पता लगेगा, अगले साल जब ये पॉलिसी खुल के सामने आएगी तो लेकिन ये जो सवाल है शराब से पैसा कमाने का सरकारों का, मुझे लगता है कि इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। ये एक सामाजिक समस्या भी है और सरकारों की समस्या भी है। सरकारों की समस्या इसलिए है कि सरकार को रेवेन्यू की जरूरत है, और वो रेवेन्यू की जरूरत के लिए वो एक प्रदेश में नशा बेचते हैं। अगर मैं सीधी स्पष्ट बात करूं, एक सवाल यहाँ ये भी पैदा होता है कि जब सरकार बोलती है कि हम पंजाब से नशा खत्म करेंगे, तो क्या शराब नशे में नहीं आती है? शराब भी तो नशे में आती है ना। तो फिर ये पॉलिसी भी होनी चाहिए, या फिर ऐसा कहें कि हम नशा खत्म करेंगे शराब के अलावा। एक तो ये बात है, ये मतलब इसको मैं प्लीज राजनीतिक दृष्टिकोण से मत देखिए, ये सभी पे लागू होगा। अगर कांग्रेस की सरकार होगी या किसी और पार्टी की होगी तो उस पर भी ये चीज लागू, ये सवाल उसके सामने भी आएंगे।
बिल्कुल, तो आपने राजीव जी, आपने बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये सवाल सबके लिए लागू है, लेकिन आपको याद दिला दूं कि नवजोत सिंह सिद्धू जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उनके द्वारा भी जब आपकी सरकार भी रही तब भी सवाल खड़े करते आए कि लीकर पे पॉलिसी बननी चाहिए, लीकर को इस तरह से जो है वो जो है उस पर एक ऐसा काम होना चाहिए ताकि सरकार प्रॉफिट तो कमाए लेकिन एक पॉलिसी के तहत लोगों को भी फायदा मिले। लेकिन अब जब सरकार ने ये पॉलिसी बनाई है, आपको नहीं लगता कि लोगों के फायदे के साथ साथ सरकार को भी फायदा पहुंचेगा? नहीं, इस पॉलिसी में एक ना जो भारत का संविधान है या जो पॉलिसी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 47, या जैसे मैं अपनी पार्टी की बात करता हूँ, हमारी पार्टी में शराब को कम करने की हमें नसीहत दी गई है। आमतौर पे हमारे संविधान में जो शराब पीता है वो कांग्रेस में आ नहीं सकता, मतलब इतना सख्त है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए सब चल रहा है। लेकिन हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो है ना कि हम शराब की कंजम्पशन को कम करने की कोशिश करेंगे। जो है गगनदीप जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन ये समस्याएं हैं, आपको भी इसके बारे में सोचना चाहिए। तो लेकिन ये जो पॉलिसी बनाई है आम आदमी पार्टी ने ज्यादा रेवेन्यू कमाने की, मतलब क्या है कि ज्यादा शराब बिकेगी, ज्यादा लोग शराब पियेंगे, और जो नहीं पीते वो भी इसमें आ जाएंगे क्योंकि अफोर्डेबल होगा। ठीक है, तो ये जो ज्यादा शराबी बनाने की पॉलिसी है, ये उस पॉलिसी के खिलाफ है जो एक तो संविधान में हमें मैंडेट दिया गया है कि आप शराब को कम करिए। दूसरा, आम आदमी पार्टी का भी मैंडेट था कि नशा मुक्त करेंगे पंजाब को। तो अगर वो शराब बढ़ाने की बात कर रहे हैं, शराब से ज्यादा रेवेन्यू कमाने की बात कर रहे हैं और लोगों को शराब पीने के लिए इनवाइट कर रहे हैं, इंसेंटिव दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक दोहरा मापदंड है। जो पैसा ठीक है, आप दोहरा मापदंड बता रहे हैं। मैं चाहूंगा गगन जी आप इनके पॉइंट जो है वो नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं आपसे इनके जवाबों जो सवाल है उनके जवाब लूंगा। उससे पहले अजय कुमार जी हैं श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ। अजय जी, कैसे देखते हैं, क्योंकि आपने देखा भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर है, कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है इस बात को लेकर कि भाई जो पॉलिसी बनाई गई है, सरकार का ये दावा था कि हम नशा मुक्त करेंगे, लेकिन उसको लेकर वो कह रहे कि शराब भी तो एक नशा है ना एक तरह से। तो अगर इस तरह से पॉलिसी बनाई है और इससे सीधे तौर पर लोगों को बीच जो है नशा कहीं ना कहीं बढ़ेगा, ये सवाल जो है कहीं ना कहीं उठाया विपक्ष ने, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए जजवीर जी, जो मेरे साथी पैनलिस्ट ने इसके ऊपर बात करी है बिल्कुल ठीक करी है कि ठीक है, सरकार है, एक इसकी पर्टिकुलर पॉलिसी होती है हर चीज की, तो शराब की भी होती है, हर स्टेट में होती है। ठीक है, कुछ स्टेट्स हैं जो आप शराब के बगैर भी बड़ी अच्छी रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं। तो लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर पंजाब सरकार जैसे 2021-22 में 6,000 करोड़, उसके बाद 2022-23 में 8800 करोड़, उसके बाद 23-24 में 97 करोड़, और अब ये 10,000 करोड़ का एक लक्ष्य लेके चल रहे हैं। तो अगर ये इसी तादाद से शराब को बढ़ाते जाएंगे, शराब की पॉलिसी को बढ़ाते जाएंगे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, तो इससे कहीं ना कहीं चलिए सरकार को तो जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो ठीक अलग चीज है, लेकिन ये देखिए इससे पंजाब के लोगों में नशा कितना बढ़ जाएगा। अब देखिए, पहले पंजाब ऑलरेडी माननीय हाईकोर्ट ने भी कहा है कि पंजाब में नशा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, 3 गुना से ज्यादा बढ़ रहा है। एक तरफ सिंथेटिक ड्रग है वो पंजाब में खत्म नहीं हो रहा है, वो डे बाय डे बढ़ रहा है। ऊपर से आप शराब जैसी पॉलिसी, चलो रेवेन्यू कमाने के चक्कर में तो आप इसको धकेल रहे हो पंजाब को, तो अभी तो ये मतलब बहुत हैरानी की बात है कि पंजाब को चाहिए था कि आप रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं तो इससे और भी कई पॉलिसी दी। सवाल ले लीजिए, मैं एक चीज नहीं समझ पा रहा हूं, वो ये कि अगर शराब, क्योंकि जब हम शराब लीकर की बात करते हैं ना तो कई तरह के सवाल उठते हैं, लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि ग्रामीण इलाकों में आप जब कांग्रेस की सरकार थी, जब आपकी अकाली दल की भी सरकार थी भाजपा के साथ आपकी, लेकिन उस समय भी जो गांव के इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वहां पे देसी शराब जो सबसे ज्यादा मुसीबत की एक जड़ है, जिसको पीने से कई लोगों की मौत होती है। तो आपको लगता है कि क्योंकि ग्रामीण इलाकों में पैसे की जो है कहीं ना कहीं कमी है, लोग सस्ती शराब इस सेवन करते हैं, लेकिन उससे मौतें भी होती हैं। सरकार ऐसी पॉलिसी लेके आ रही है कि हम आपको अच्छी शराब दे रहे ताकि उसके कारण आपकी, तो आपको नहीं लगता कि उस पर भी कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा, एक क्वेश्चन मार्क लगेगा उस पर भी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, चलिए हम अपने टेन्योर की बात करते हैं, जब अकाली भाजपा सरकार थी, ठीक है, मैं तो पहले कहा कि हर सरकार जो सूबा सरकार चलाती है उसका ये भी एक रेवेन्यू जनरेट करने का एक डिपार्टमेंट है, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशन होने चाहिए। जिस बढ़ोतरी से ये आम आदमी पार्टी सरकार हर साल बढ़ाने की शुरू कर रही है, तो इससे तो पंजाब में नशा ज्यादा बढ़ जाएगा ना सर। ठीक है, ग्रामीण लोग वहां जो देसी घर की निकाल के पीते थे वो जहरीली हो जाती थी, अभी आज भी संगरूर में 4 बंदे मर गए हैं और नशीली शराब पीने से।
ठीक है, ये सब चीजें गलत हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पंजाब में अगर रेवेन्यू जनरेट करना है तो उसका एक माध्यम सिर्फ यही रह गया, शराब ही रह गया। इसके अलावा और भी कई चीजें थी जिससे हम पंजाब के लोगों की भलाई कर सकते हैं। ऊपर से एक नया ये कह रहे हैं कि अफीम की खेती भी के ऊपर भी बात शुरू हो गई है। तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि रंगला पंजाब को कंगला बनाने की तरफ क्यों लेके जा रहे हैं, पंजाब की जो जवानी है उसको बर्बाद क्यों कर रहे हैं सर? चलिए ठीक है। विपक्ष के द्वारा कई सवाल खड़े किए गए हैं, उन सवालों के जवाब देने के लिए गगनदीप जी हमारे साथ है। गगन जी क्या कहेंगे, क्योंकि आपने सुना भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अकाली दल एक ही सुर में नजर आई, विरोध करते हुए नजर आए। वो कहते हैं कि आपने जो है वो रेत माफिया और अन्य माफिया से पैसा कमाने की बात कही थी और लेकिन आपने नशा मुक्त की बात की थी, लेकिन यहाँ पे तो नशा बढ़ता हुआ तो दिखाई दे रहा है। ये बात कहनी है आपके विपक्ष की। जजबीर जी, कंजम्पशन नहीं बढ़ी हैगी, कंजम्पशन नहीं बढ़ी है, ये मैं पहले आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। रेवेन्यू जरूर इंक्रीज हो गया है, और ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है, हमारे पंजाब की महिलाओं को बदनाम कर रहे हैं। अभी कुलदीप जी ने कहा कि 30% कंजम्पशन बढ़ गई है महिलाओं में, मतलब पंजाब की महिलाओं को बदनाम करने की साजिश अब बीजेपी रच रही है। मुझे इस डिबेट से इस बात का अंदाजा हो गया है। सर, अगर ये सर्वे देखे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इस बार का देखे, पंजाब में सिर्फ जो कंजम्पशन है बाय वुमेन, सिर्फ 30,000 वुमेन है जो कंज्यूम कर रही हैं, और ये कह रहे हैं कि 30% इंक्रीज हो गया है। सर, ये साजिशें जो रची जा रही हैं बदनाम करने की पंजाब को, कि पंजाब की महिलाएं मतलब अब कंज्यूम करने लग गई हैं शराब, जो इन्होंने कहा है बहुत गलत बात है। और मैं कुलदीप जी को बोलूंगा कि इस बात के लिए इनको माफी भी मांगनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी बात इन्होंने बोल दी है। बाकी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अभी ये कह रहे हैं कि इन्होंने डीपीएसपी में डाला हुआ है। सर, ये तो नहीं लग रहा है मुझे। सर, मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में शराब बंद हो, सर आपने डीपीएसपी में क्यों डाला? आप इसको लॉ ही बना देते। डीपीएसपी का क्या मतलब है? स्टेट अगर चाहेगी तो हम कोई लॉ बनाएंगे, आर्टिकल 47 में आपने बोल दिया। सर, आप इतने साल, आपकी 60 साल सरकार रही, क्यों कांग्रेस ने शराब बंद नहीं करी? व्हाट वाज द रीजन? पिछले 60 साल में आप क्यों कोई लॉ नहीं लेके आए कि बंद हो जाए? कंजम्पशन नहीं बढ़ी है, अगर बढ़ी है तो आप मुझे एक डॉक्यूमेंट देके, कोई रिपोर्ट देके, कोई सर्वे देके आप मुझे प्रूव कर दीजिए पंजाब में कंजम्पशन। चलिए ठीक है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि आपको प्रूफ दे दे। मैं सर बात मान जाऊंगा, पंजाब में कंजम्पशन नहीं। सर, ये जितनी कंजम्पशन बोल रहे, 30% कंजम्पशन बढ़ गई है। 30% क्या बात कर रहे हैं सर? आप झूठ बोल रहे हैं टीवी के ऊपर। आप मुझे एक सर्वे बताइए, या आप कह दीजिए कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने जो सर्वे कंडक्ट कराया है वो झूठ है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे क्या कह रहा है कि 30% कंजम्पशन बढ़ गई है। सर, ये बिल्कुल झूठ है। कंजम्पशन बढ़ी है कितनी? 0.1%, 0.2% कंजम्पशन बढ़ी होगी सर, 30% इंक्रीज नहीं हुई है। और जो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है वो बिकॉज ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिसी हुआ है। ठीक है गगन जी, आपकी बात बिल्कुल क्लियरली, आपकी बात हमारे तक पहुंच गई, लेकिन यहाँ पर सवाल थे क्योंकि विपक्ष इस बात को लेकर जोर दे रहा है कि जी 30% जो है वो इंक्रीज हुई है, लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि सरकार जो पॉलिसी लेके आ रही है उस पॉलिसी के तहत लोगों को कितना फायदा होगा और सरकार को कितना फायदा होगा। कुलदीप धारीवाल जी का मैं रुख करूंगा। धारीवाल साहब, आपने सुना गगनदीप जी ने बिल्कुल साफ कहा कि कोई इंक्रीज नहीं हुई है, जो परसेंटेज है उसमें कम हुई है, चाहे 1-2% का अगर बढ़ोतरी हुई भी है तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि सीधे तौर पर अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको लीकर से इतनी प्रॉब्लम है तो अपनी कोई ऐसी स्टेटें हैं जहां पर बिल्कुल बंद की, वहां पे ऑलरेडी वहां पे ज्यादा उसकी कंजम्पशन बढ़ी है, तो यहाँ पे जब आप सरकार ने पॉलिसी लाई तो उस पर सवाल क्यों? सर, ये मैं इंडियन एक्सप्रेस का सर्वे है, मैं लिंक भेज देता हूँ आपको। और मैं पहले गगनदीप जी को ये बताऊं कि भाई साहब, आपके राज में अगर महिलाओं की जो कंजम्पशन है, अल्कोहल कंजम्पशन है, पंजाब जो कि महिलाओं, चरित्रवान महिलाओं के लिए जाना जाता है। हमारी महिलाएं संस्कारी हैं और उनके चरित्र का दुनिया भर में डंका बोलता है। कनाडा, अमेरिका, वहां से लोग बोलते हैं कि पंजाब के पिंड की कुड़ी हमारे बच्चों को हमारे घर में बहू बन के आए। बात करते गुजरात में तो शराबबंदी है भाई, वहां पे अगर शराबबंदी है तो ही मिलेंगे ना। तो लोग चोरी से जो बेचेंगे उनको पकड़ा जा रहा है, तो पकड़ा जा रहा है तो वो क्या सरकार की कमजोरी है कि शक्ति है सरकार की? उसको आप कमजोरी कैसे बताओगे? और अडानी अंबानी अब नहीं चलेगा आपका। ये जो इंडियन इंडस्ट्री के ऊपर हमला बोलते हो ना, विदेशी चंदा लेके इलेक्टोरल बॉन्ड में, आपका भी जो खतना हुआ है, पजामा उतर गया है आम आदमी पार्टी का। तो ऐसे में जो है ना, बार बार ऐसी चीजें करना और इंडियन इंडस्ट्री के खिलाफ और बार बार बात करना, ये अब आपका एजेंडा पंजाब में नहीं चलेगा। अपनी कमजोरी और सीधा बताइए हमें
इस चैनल पे बता करके जाइए। आपने चोन मैनिफेस्टो में जब हमने आपसे पूछा था, केजरीवाल जी से पूछा था कि भाई रेवेन्यू कहां से लाओगे, आपने शराब की बात नहीं की थी, खानन माफिया की बात की थी, उससे कितने पैसे आए बता के जाना गगनदीप जी। यहाँ पे भागिएगा मत, भागने नहीं देंगे हम। और आज आप कहते हैं शराब अच्छी चीज है, शराब से रेवेन्यू आ रहा है, सस्ती शराब मिल रही है, पापा जी ने पियो शराब से, पापा जी दब के पियो शराब, आम आदमी पार्टी की सरकार, क्या बात है, विदेशी भी चलिए पियो, ठीक है देसी भी धारीवाल साहब, पियो। आपकी बात आ गई। ठीक है, सरकार एक पॉलिसी जब लेके आती है, क्योंकि पॉलिसी को लेकर भी पहले ये सवाल थे पंजाब में कि शराब पर पॉलिसी बननी चाहिए। जब सरकार ने बनाई है तो उस पर सवाल है, और ये आरोप लग रहे हैं कि सरकार जो है नशे को बढ़ोतरी दे रही है, सरकार जो है वो शराब जो है वो सस्ती करके लोगों तक जो है और ज्यादा उसको नशे को बढ़ावा दे रही है। हाँ जी। जजबीर जी, ऐसा है कि देखिए ये जो पॉलिसी बनाई, मैंने पहले भी कहा कि हर स्टेट की पॉलिसी होती है, हर चीज के ऊपर होती है। साहब कह रहे थे कि ये पंजाब में पहली बार हुआ है कि हमने 10,000 करोड़ को टच करना है, तो कहने का मतलब ये है कि हर बार ये जो करते हैं वो पहली बार ही होता है। पंजाब में 3 गुना नशा बढ़ गया, उसके ऊपर तो कहते नहीं पहली बार हुआ है। आज संगरूर में 4 लोग नकली शराब पीने से मर गए, उसके बारे में तो कहते नहीं पंजाब में पहली बार हुआ है। आप इसके पूछ रहे, इससे पहले उन्होंने कहा ऐतिहासिक कदम है, गांव में शराब सस्ती मिल जाएगी। अरे पंजाब के लोगों को नशे से बाहर निकालना है कि पंजाब को लोगों को नशे में धकेलना है? आप इससे अच्छा है कि अपना गांव में जहां लोगों को जो घर की शराब पीनी शुरू कर दी, उसके बाद आप उसको कह रहे कि हम ये सस्ती दे देंगे। अच्छा ये होता कि वहां कुछ सेंटर खोलते जहां लोगों को ये गाइड करते कि शराब से बचो, ड्रग से बचो। उल्टा आप ये कह रहे हो कि शराब को हम सस्ती करके गांव तक पहुंचाएंगे। अरे भाई क्या कर रहे हो? एक बार तो आपकी एक स्टेटमेंट है एक पेपर में कि हम अपना शराब के ठेकों के अलावा दुकानों पर भी बियर वगैरह और ये शराब वगैरह पहुंचाएंगे। कई लोगों को शराब पीने में दिक्कत आती है, वो कतराते हैं शराब पीने से। अरे कोई अच्छी चीज करो पंजाब के लिए, ठीक है, रेवेन्यू जनरेट करो और भी कई माध्यम है करने के लिए। शराब को बढ़ाए जाओगे, कितने पंजाब के लोगों के घर खराब होंगे इससे। रोजगार आपके पास पहले नहीं देने को है, जो लोग थोड़ी बहुत कमाई करते वो आप शराब में लोगों से इकट्ठा करवा लोगे। अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए पंजाब का बेड़ा कर दोगे क्या? किस तरफ जा रहे हो आप सर? ठीक है, चलिए ठीक है, आपने कई सवाल खड़े किए हैं। ठीक है गगन जी, मैं आपके पास लौटूंगा। राजीव जी का मैं एक बार रुख कर लेता हूँ। राजीव जी, आपने सीधे तौर पर सवाल खड़े किए। गगन जी ने आपके सवालों के जवाब देते हुए ये कह दिया कि भाई जब आपकी सरकार थी तो आप ऐसी पॉलिसी लाते, आप बिल्कुल मुकम्मल तौर पे बंद करते। आपकी सरकार सेंटर में भी रही है, उस समय आपने ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं बनाई कि शराब के ठेके अगर आपको इतने बुरे लग रहे हैं या इतना आपको लग रहा है कि नशा कम हो सकता है, तो आप उस पर सीधे तौर पर मुकम्मल तौर पर उसको बंद करते शराब के ठेकों को लेकर। और चलो ठीक है, अगर आप आज भी इस पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं तो आप जो है वो सारी पार्टियां मिलकर जो शराब की इस जो ठेके हैं इनको बंद करवाने के लिए आप आवाज बुलंद कीजिए। अगर आपको लगता है कि लोग नशे के अंदर लिप्त हो रहे हैं, शराब के माध्यम से जा रहे हैं, तो आप उसकी आवाज बुलंद कीजिए। दावा किया है ये गगनदीप ने। जो मैंने कहा ना वो गगनदीप जी शायद समझ नहीं पाए। मैंने ये कहा था कि हमारे संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब ये है कि वो लागू नहीं है, लेकिन सरकार को उस तरफ कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो वो एक रख दिया था, उसमें महात्मा गांधी का विजन था उसके पीछे, लेकिन वो लागू कभी नहीं हो पाया कुछ। और दूसरी बात है कि जो शराब की पॉलिसी है वो स्टेटों के इख्तियार में है, जो शेड्यूल 7 है उसमें, तो स्टेटों को राइट है करने का। तीसरी बात, जाती तौर पे मैं भी और कांग्रेस पार्टी भी इस बात में विश्वास नहीं करती कि शराबबंदी की जाए, क्योंकि किसी चीज को भी हम अगर जबरदस्ती लागू करते हैं, ऐसी चीज जो समाज में प्रचलित है, तो उसको लागू करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उससे ज्यादा नुकसान होता है बजाय के फायदा होने के। तो इसीलिए गुजरात के अलावा, क्योंकि गुजरात महात्मा गांधी की धरती थी, उसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने कहीं भी शराबबंदी शायद जहाँ तक मेरी जानकारी है लागू नहीं की, लेकिन उसको कम ज्यादा करने के लिए थोड़ा बहुत कोशिश जरूर की है। हाँ, वो ये मैं मानता हूँ कि इवन कांग्रेस की सरकारों ने भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव कोशिश नहीं की शराब को कम करने के लिए। लेकिन अभी जो आज जो चर्चा हो रही है, आप और जगह से तो रेवेन्यू आपका बढ़ नहीं रहा, या तो आप दूसरे मदों से भी रेवेन्यू बढ़ता है ना, तो 2 तरह से रेवेन्यू बढ़ रहे हैं आम आदमी पार्टी सरकार के। एक तो जो जीएसटी का रेवेन्यू आ रहा है, जो सेंटर के थ्रू होके आ रहा है, वो सिर्फ इसलिए बढ़ रहा है कि कीमतें बढ़ रही हैं, कंजम्पशन बढ़ रही थोड़ी बहुत, उसकी ज्यादा कीमतें बढ़ रही हैं, उसकी वजह से टैक्स ज्यादा आ रहा है, तो इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है। दूसरा रेवेन्यू इनका शराब से बढ़ रहा है, और जगह से इनका रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा, तो इनको कोशिश ये करनी चाहिए शराब जो है उसके क्योंकि नुकसान भी हैं।
तो शराब से रेवेन्यू बढ़ाने के बजाय दूसरी चीजों से रेवेन्यू बढ़ाएं, इस पे फोकस ना करें, क्योंकि इसका नुकसान होने वाला है, ये कहने वाले हैं। और दूसरे मैं भाजपा के प्रवक्ता से भी कहना चाहूंगा कि शराब को चरित्र के साथ ना मिलाएं। अगर 30% लोग शराब पीते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है उनका चरित्र खराब है ना। ये नॉर्मल चीज आजकल मॉडर्न सोसाइटी में, 21वीं सदी की सोसाइटी में ये एक्सेप्ट की जाती है। बहुत सारे भाजपा नेता भी पीते थे। चलिए ठीक है राजीव जी, आपने बहुत बेबाक होकर ये बात रखी, क्योंकि ये ऐसा सच है जिसको स्वीकार करना ही बहुत मुश्किल है मुझे लगता है। क्योंकि जब हम लीकर की बात करते हैं, शराब की बात करते हैं, तो कई तरह के सवाल है, क्योंकि पूरे देश के अंदर शराब के ठेकों को लेकर जो है लाखों करोड़ों का जो बिजनेस है वो किया जाता है। सरकार के रेवेन्यू को जहां पे फायदा पहुंचता है वहीं लोग भी इससे कहीं ना कहीं पैसा कमाते हैं। गगनदीप जी हमारे साथ है। गगनदीप जी, आपने सुना, वो कहते हैं कि आपको ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए थी जिसमें नशा कम किया जाता, शराब की जो है उस पे ऐसी पॉलिसी बनाई जाती है कि शराब जो है वो सीधे तौर पर उसमें कमी होती है, लेकिन आपने तो ऐसी पॉलिसी बना दी जिसमें शराब और एक्सपेंड होती है। तो वो कहते हैं कि रेवेन्यू तो बढ़ जाएगा लेकिन नशा भी तो बढ़ जाएगा ना उसके साथ। जजबीर जी, एक्साइज पॉलिसी में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि आप ज्यादा कंज्यूम करें। एक्साइज पॉलिसी में क्या है, हम ठेके खोले जाते हैं, लोग ठेके खोलने चाहते हैं, लोग वहां पे सेल करते हैं, बिजनेस कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है। हमने ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करी है सर, हमने कंजम्पशन को नहीं बढ़ा रहे। हमने वो बीच में जो करप्शन हो रहा था, जो माफिया के पास पैसा जा रहा था, वो पैसा अब सरकार के पास आ रहा है। बाकी कुलदीप जी क्या कह रहे हैं कि हम इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। सर उत्तर प्रदेश पूरे इंडिया में हाईएस्ट इनके पास एक्साइज पॉलिसी के अंडर कलेक्शन हुई है, ठीक है। बाकी अकाली दल के प्रवक्ता कह रहे हैं कि लिमिट निर्धारित कर देनी चाहिए, तो ये बता दें कितनी लिमिट निर्धारित करनी है और कौन सी सुखबीर बादल जी ने लिमिट निर्धारित करी थी। इनके लीडर थे जो कहते थे शूप पीना, वो सर जेल में रह के आए हुए हैं, ठीक है। किस चक्कर में? नशे के केस में रह के आए हुए हैं। मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, हाँ ये खुद ही बताएंगे कौन से इनके लीडर जो कहते शूप पी लो। नवजोत सिद्धू जी बताते रहे हैं। बाकी मैं ये इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर बीजेपी की नीयत है, अगर ये रियली जैसे बोल रहे हैं कि हम कंजम्पशन को बढ़ा रहे हैं, सर हिंदुस्तान में इनकी सरकार है, देश में, ठीक है। आज मोदी जी टीवी पे आके बोल दें आज रात 8 बजे के बाद से कोई इस देश में शराब नहीं पिएगा, है हिम्मत इनमें तो बोलो, लेके आओ लॉ, कानून लेके आओ, आप कानून लेके आओ, आपके पास मेंबर है, सारा कुछ है, आप लॉ लेके आओ, 8 बजे से लेके आओ, आपकी नीयत साफ है। सर टीवी पे बैठ के बोलना कुलदीप जी बहुत आसान है, आप बोलो 8 बजे, आप बोलो 8 बजे, मोदी जी को मैसेज लगाइए, आप मोदी जी को मैसेज लगाइए, ट्विटर पे जाइए, उनको बोलो आज 8 बजे से हिंदुस्तान में शराब बंद, कोई भी नहीं पिएगा शराब, कोई पिएगा शराब तो जेल में। सर हम इनका समर्थन करेंगे अगर इनकी नीयत साफ है। सर हमने कंजम्पशन नहीं बढ़ाई है, 1% कंजम्पशन हमने नहीं बढ़ाई है। वो जो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? ट्रांसपेरेंसी इन द पॉलिसी, पारदर्शिता की वजह से हुआ है। बाकी राजीव शर्मा जी ने जो 2 मिनट ये जो बोले हैं, उन्होंने 3-4 यूटर्न ले लिए। ये कह रहे कि पंजाब में जीएसटी इंक्रीज हो रहा है, बाकी जगह से जीएसटी इंक्रीज करो। सर ओवरऑल जीएसटी इंक्रीज हो रहा है, कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है। अगर जीएसटी बढ़ रहा है तो वो किसको बोल रहे हैं? इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ रहा है। सर वो कंजम्पशन की वजह से बढ़ रहा है। हर चीज में गाड़ियां पंजाब में ज्यादा सेल हुई हैं, ट्रैक्टर ज्यादा सेल हुए हैं, हर चीज एफएमसीजी प्रोडक्ट पंजाब में ज्यादा सेल हुए हैं, सर उसकी वजह से जीएसटी बढ़ा है। बार माइनिंग के ऊपर पूछे, सर मैं आपको बताता हूँ, माइनिंग में जितनी करप्शन थी वो कम करके हमने पैसा इकट्ठा करा और उसी पैसे से हमने पंजाब को फ्री बिजली दी है। सर 20,000 करोड़ रुपए की फ्री बिजली दे रहे हैं हर साल, 20,000 करोड़ रुपए की। ठीक है गगन जी, ठीक है आपकी बात आ गई सर, गगन जी ठीक है आपकी बात आ गई, ठीक है। आप उठाते थे, एक सब्सिडी भी नहीं देते थे, हमने कर्जा लिया, आपका पुराना माफ करा और हमने सब्सिडी भी दी है। चलिए ठीक है गगन जी आपकी बात आगे। कुलदीप धारीवाल जी का मैं रुक करूंगा। धारीवाल साहब, आपने सुना गगन जी ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा कि पारदर्शिता के साथ जब इस पॉलिसी को लाया गया तो उससे पैसा आना था। इससे सीधे तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि हमने जो है उसको एक्सपेंड कर दिया और बड़ा कर दिया, घर घर तक जो है शराब पहुंचा दी, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि तरीके के साथ हमने काम किया है, सरकार ने बड़ी सोच समझ के ये कदम उठाया है। और अगर आपको लगता है कि शराब इस तरह से नशा बढ़ाती है, नशे को बढ़ोतरी देती है, तो सीधे तौर पे आप सेंटर में आप पॉलिसी बनाइए, शराब को बंद कीजिए। ये चैलेंज किया गगन जी ने। जजवीर जी मैं तो हंस रहा था बॉस। हाँ मैं आता हूँ, जो सर कह रहे हैं मैं उस बात पे भी आता हूँ। सर मैं गगनदीप जी बहुत सीनियर प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, पढ़े लिखे हैं, वकील भी हैं।
लेकिन क्योंकि प्रवक्ता है पार्टी के, तो उस समय कुछ चीजें जो होती है ना अपने से बाहर जाके बोलनी पड़ती हैं। अभी उन्होंने ऐसी बात बोलती वकील होते हुए कि प्रधानमंत्री जी पॉलिसी बनाए। अरे भाई वो स्टेट मैटर है, स्टेट पॉलिसी अलग अलग बनती है वकील साहब, आपको भी पता है, गुमराह ना करें। और जहां पे मुख्यमंत्री रहे हैं मोदी जी, वहां पे शराबबंदी उन्होंने की है, तो इस बात को उलझाए मत दर्शकों को। उत्तर प्रदेश में भी कर दीजिए आप। योगी दूसरी जी बात, आपसे बाहर है, वो योगी जी वहां आपसे के बाहर है, मुख्यमंत्री देखेंगे, योगी बताइए, वो योगी वहां जी के आपसे बाहर है, मुख्यमंत्री योगी जी आपसे बाहर देखेंगे। है। देखो लगाइए तो वहां के, हमने बिहार में भी करके दिखाया, रेवेन्यू बढ़ा के दिखाया। एक मिनट, अभी कंपेयर ही कर लो। उत्तर प्रदेश में कब गुजरात करेंगे? क्या उत्तर है, प्रदेश में अब कब मुझे करेंगे? मैं गया सर, गुजरात का रेवेन्यू 18 लाख करोड़ है शराबबंदी से भी, शराब से नहीं है। आपके जैसे दिल्ली में घोटाला नहीं किया है, जैसे आपने शराब में घोटाला कर दिया सारे मंत्री अंदर। अरे भाई देखो, आप खुद मान गए, अगर खुद मान गए कि कंजम्पशन बड़ी है, पीछे भेज दो कंजम्पशन और बड़ी है, फंडिंग ले लो। कंजम्पशन बढ़ती तो रेवेन्यू बढ़ता है। नशे की कंजम्पशन पंजाब में बढ़ी है। इंडियन एक्सप्रेस का सवाल तो सर्वे यही है ना सर, सवाल तो यही है धारीवाल साहब, गगनदीप जी, सवाल तो यही है ना, अगर कंजम्पशन बढ़ी है तभी तो सीधे तौर पर मुनाफा होगा ना सरकार को। झूठ सर, पहले ऐसे मुनाफे से 2000 करोड़ से क्या कमाना हमने सर, 1 लाख करोड़ का कर्जा ले गए। ऐसे आप एक 2000 करोड़ का मुनाफा 1 लाख करोड़ 1 लाख करोड़ से कम से 1 लाख तो करोड़ माफ कर रुपए का कर्जा देंगे लिया, बिल्कुल झूठ। सर। क्या बात है, देखो सभी जानते हैं सर, आपने कॉर्पोरेशनों पर, हमारी म्यूनिसिपैलिटियों पर और पूरा पंजाब सरकार ने मिलाकर के जो पूरा गठजोड़ आपने किया है घोटाला, वो 1 लाख करोड़ से ऊपर हो गया। उसका जवाब देना पड़ेगा आपको, अभी आपसे लोग पूछेंगे। और किसी सरकार ने इतना नहीं उठाया 2 साल में, किसी सरकार ने इतना उठाया। रेवेन्यू कितना बढ़ाया आपने, सुनो, रेवेन्यू कितना बढ़ाया, सिर्फ 15,000 करोड़, इससे ज्यादा नहीं रेवेन्यू आपसे बढ़ा। और वो सिर्फ कंजम्पशन बढ़ने से, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट आई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की 2.5 लाख करोड़ से ऊपर इन्वेस्टमेंट आ गई जनाब पंजाब में, उससे आपका जो थोड़ा बहुत मालिया बढ़ा है, आपने तो सो करके 2.5 साल गुजार दिए, 1 पैसे का काम नहीं किया, सिवाय कर्जा लेकर के केजरीवाल की स्टारबाजी करने से और उसके तेल डालने से उसके जो हेलीकॉप्टर में। और ये सभी पंजाबी जानते हैं, और ये ऑन फैक्ट है। अब आपका ये वानी रानी नहीं चलेगा। इंडियन इंडस्ट्री को बदनाम करने वाला बार बार पंजाबी नहीं आपके झांसे में आएगा। अडानी आ गया, अंबानी आ गया, अडानी आ गया, ये अब नहीं चलेगा। चलिए ठीक है धारीवाल साहब, ठीक है। राजीव जी का मैं रुख करूंगा, राजीव शर्मा जी हमारे साथ है, कांग्रेस से है। राजीव जी, आपने सुना गगनदीप जी ये कहते हैं कि हमने कंजम्पशन बढ़ा दी, इसका मतलब ये नहीं है कि घर घर तक हमने शराब पहुंचा दी। वो कहते हैं कि अगर आपको इतनी बुरी लगती थी शराब, तो आपके समय में आपने कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई जिसमें आप उस पर पाबंदी लगाते। और अगर आज भी अगर आपको इसमें इतनी आपत्ति है तो आप आवाज को बुलंद कीजिए, पंजाब के जितने ठेके हैं सेंटर के साथ में बातचीत कीजिए, बंद करवाइए, कौन मना कर रहा है? नहीं, मैं तो इस मुद्दे को गैर राजनीतिक ढंग से ले रहा हूँ। तो इस मुद्दे, ये बहुत कंट्रोवर्शियल सवाल है और बहुत मुश्किल सवाल है कि शराबबंदी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं इस बात से मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि यहाँ पे सवाल ही ये है सर। हाँ जी, यहाँ पे सवाल देखिए, अब स्टेट्स क्या करें। ये कुलदीप सिंह जी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इन्होंने गुणगान कर दिया मोदी सरकार का। पहली बात तो ये जो आज की डिबेट है, ये शराब के ऊपर है या उसके ऊपर रेवेन्यू के ऊपर है, तो इसको अपनी सरकारों का गुणगान करने का माध्यम ना बनाया जाए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। लेकिन इन्होंने ये कहा कि ये बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मोदी सरकार ने भी गला घोंटा है स्टेट की सरकारों का, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो। वो उन्होंने जो फेडरल स्ट्रक्चर है उस पर जो केंद्र के जो अधिकार है उनको बढ़ाते जा रहे हैं और स्टेट्स के सरकार अधिकार कम करते जा रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, स्टेट्स के पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचते हैं पैसा कमाने के, एक पेट्रोल डीजल से कमा सकते हैं वो, और दूसरा वो शराब से कमा सकते हैं, क्योंकि जो वैट है वो इन दोनों पे लागू है, बाकी वैट तो केंद्र अपनी सरकार पे ले चुका है। तो ये थोड़ी बहुत ये स्टेट की सरकारों की भी मजबूरी बन गई है, क्योंकि जो केंद्र में सरकार बैठी है वो गला घोंट रही है स्टेट की सरकारों का, उनके अधिकारों को बार बार कम कर रही है। तो इसके लिए हम दोषी काफी हद तक केंद्र सरकार को भी मानेंगे कि वो रिसोर्सेज क्रंच पैदा कर रही हैं
और उनके उनके हाथ बांध रही है स्टेटों की सरकारों के, तो फिर उनके पास जो 2 रास्ते बचते हैं उसी के ऊपर चलने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं रह जाता। मैं बताना चाहता यहाँ हूँ, मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, शराबबंदी की है, मैं पहले कह चुका हूँ, ये बहुत मुश्किल सवाल है। कांग्रेस की सरकारें इसको नहीं कर पाई। हमारे कांग्रेस में, जैसे मैंने पहले कहा, संविधान में है कि कोई कांग्रेसी शराब नहीं पी सकता, लेकिन क्या हम इसको लागू कर सकते हैं? हम इसको नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये समाज की वो मजबूरियां हैं कह लो, या आधुनिक समाज की कह लो, वो बात उसको छोड़ दीजिए। बहुत अच्छी बात आपने ये यहाँ पे स्वीकार करी है, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जिसपे कोई भी पार्टी खुलकर जो है इस तरह से बयान नहीं दे सकती कि देश के अंदर शराब पर पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इशू है, लोगों का लोगों से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है, जिस पर ये बात सभी पार्टियों के लिए स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। चलिए, मैं सबसे एक रिएक्शन लूंगा, उससे पहले अजय जी हमारे साथ है, श्रोमणी अकाली दल से है। अजय जी, यहाँ पे आपने सुना, राजीव जी ने भी कहा, यहाँ पे कुलदीप धारीवाल जी ने भी ये बात स्वीकार करी है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आप शराब को जो है इससे इतना प्रॉफिट ले सकते हैं और इस तरह से, क्योंकि बात तो यहाँ पर वो कहते हैं कि ये थी कि आप रेत माफिया या उसमें कमाएंगे। देखिए, गगन जी ने उसमें भी बताया कि हमने रेत माफिया को भी खत्म किया है, ट्रांसपेरेंसी के साथ में लोगों के अंदर काम लाए हैं, इसी के चलते हमने बिजली मुफ्त दी है और हमने जितनी सुविधाएं लोगों को दी है वो पैसा यहीं से आगे वहां पे डिवाइड कर दिया गया। तो यहाँ पे विपक्ष जो सवाल ये बार बार उठा रहा है कि भाई आपने शराब से अब इतना पैसा कमा लिया, इसको एक्सपेंड कर दिया, या आपने उसमें ऐसी पॉलिसी बना दी जिसके तहत शराब जो है और घर घर तक पहुंच गई। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि ये बात कहना, मुझे लगता मुश्किल है, क्योंकि पाबंदी की बात हो रही है कि अगर आपको इतना बुरा लगता तो आप देश में पाबंदी क्यों नहीं लगा देते शराब पर? बिल्कुल जजबीर जी, देखिए, जो शराब है वो उसमें पाबंदी लगाना तो एक नामुमकिन सा कदम होगा कि ये हो नहीं सकता है, लेकिन उसके ऊपर कोई लिमिटेशन कर सकते हैं। मेरे भाई गगनदीप जी ने कहा है कि हमने हर काम बड़ी पारदर्शिता से किया था, और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, यही काम करना है पारदर्शिता से? इसके अलावा रेत माफिया, रेत के ऊपर से आपने जो रेवेन्यू जनरेट कर उसके ऊपर कर देते, एमएसपी के ऊपर कर देते, उसके अलावा आपने जो 1000 रुपया औरतों को देने का वादा किया था उसके ऊपर थोड़ी ट्रांसपेरेंसी कर देते। उसके अलावा आप ये कह रहे हो कि पंजाब में कहीं लिक्वर में पॉलिसी में कहीं नहीं लिखा होता कि इसको ज्यादा कंज्यूम करो। भाई, लिखा तो ये भी नहीं होता है सिगरेट के पैकेट के ऊपर कि ये हेल्थ के लिए हानिकारक है, लेकिन लोग फिर भी यूज कर रहे हैं। आप जिस चीज को बढ़ावा दोगे अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, उसका समाज के ऊपर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। गगनदीप जी, अगली बात सुनिए, जब आप इलेक्शन में आपके कैंडिडेट निकलेंगे फील्ड में लोगों के वोट मांगने के लिए, तो आप अपनी अचीवमेंट तो गिनवाएंगे ना, उनको हर पार्टी गिनवाएगी। वहां आप खुले दिल से बोल सकते हो कि हमने जी शराब को बढ़ावा दे दिया है पंजाब में, हमने उसमें से रेवेन्यू जनरेट कर लिया है, तो लोग आपको क्या कहेंगे? वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया है, पंजाब तो वैसे ही नशे में डूबा पड़ा था, अब रहती हुई कसर आपने पूरी कर दी कि शराब में लिक्विड पॉलिसी नहीं लाके कि 10,000 करोड़ जनरेट करना है, तो इसको गांव गांव तक पहुंचाएंगे। तो सर, इन बातों को आपको जवाब देना पड़ेगा, ऐसी बात मत करिए। और तीसरी चीज जो आपने कही ना, काली वाली सूप वाली बात, तो पंजाब के लोगों को, देश के लोगों को पता है कौन बंदा शराब पी के कौन कौन सी जगह पे जाता है, कौन से धार्मिक स्थान पे जाता है, कौन कौन से प्लेन में चढ़ता है। उसके अलावा अगर पारदर्शिता देनी है आपने, तो जो पंजाब की जीएसटी का पैसा आप बाकी स्टेट में अरविंद केजरीवाल जी के पीछे लगकर इलेक्शन में खर्च कर रहे हो, उसके ऊपर पारदर्शिता दीजिए कि पंजाब का जीएसटी का पैसा कहाँ का आप खर्च के आ रहे हो, उसका आप बताइए, साफ बताइए। ये ना कहिए कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, और भी सोर्सेज होते हैं सर इनकम के, उसके ऊपर बात करिए सर आप। लड़कियां नशा करने मैं माफी चाहूंगा में, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है। अजय जी, मैं माफी चाहूंगा, एक एक रिएक्शन मैं चाहूंगा कि आप 30 सेकंड के अंदर अपनी अपनी बात पूरी कर लीजिए, क्योंकि अंतिम दौर में हम हैं, तो मेरे पास समय की भी कमी है। गगन जी। जजबीर जी, पंजाब की जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है अकाली दल बार बार। अगर हमने कोई मिस एलोकेशन करा है फंड्स का, तो कैग की रिपोर्टों में ये क्यों चीज नहीं आती है बार बार कि हम मिस एलोकेशन ऑफ फंड्स कर रहे हैं, हम खर्चा इधर उधर कर रहे हैं? रिपोर्टों में तो आता नहीं, डिबेटों में जरूर आ जाता है, क्योंकि डिबेटों में झूठ बोलना बहुत आसान है, क्योंकि कैग जब रिपोर्ट में लिखेगा तो उसको तथ्य देने पड़ेंगे, उसको चीजें बतानी पड़ेगी। डिबेटों में क्या बोल के चले जाओ आप, ठीक है? अगर आपके पास कोई सबूत है, आप बताओ कि कैग की रिपोर्ट में बोला है खर्चा यहाँ होना चाहिए था और आपने खर्चा यहाँ पे कर दिया, और ठीक है। चलिए, ठीक है, आपने चैलेंज किया, बिल्कुल ठीक है, आपने चैलेंज किया। कुलदीप धारीवाल जी क्या कहेंगे? चैलेंज है उनके द्वारा कि अगर आपके पास कोई रिपोर्ट है, कैग की रिपोर्ट है, तो आप सामने कीजिए ना, मना किसने किया? मैं बताता हूँ वकील साहब, डिबेटों में नहीं, कोर्टों में चर्चे हैं आपके। मंत्री, मुख्यमंत्री सभी शराब के घोटाले में अंदर हैं।
ऐसा देखिए, आपके चर्चे कोर्टों में है, डिबेटों में नहीं, और वहां पे नितारा हो रहा, जमानतें जब्त हो रही हैं, मिल नहीं रही जमानतें आपके मंत्रियों को और आपके मुख्यमंत्रियों को। तो इस हिसाब से मत लोगों को गुमराह करें, आपका कच्चा चिट्ठा लोगों के सामने है। और शराब की कंजम्पशन को पंजाब में बढ़ाने के जिम्मेवार आप रहेंगे, नशा बढ़ाने के जिम्मेवार आप रहेंगे। और ठीक है, विपक्ष के आरोप है कि पंजाब सरकार जो है वो नशे को बढ़ोतरी दे रही है, ये विपक्ष का कहना है। तो ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है धारीवाल साहब, आपकी बात आ गई। ठीक है राजीव जी यूपी की सरकार के बारे में भी बताओ कुलदीप जी। हाईएस्ट रेवेन्यू इन एक्साइज यूपी में, योगी जी क्या कर रहे हैं? राजीव जी ओ भाई साहब, वो 21 करोड़ का सूपा है, तो होगा ही आपका 3 करोड़ का सूपा है। ठीक है राजीव जी, मैं बोलता नहीं हूँ, डाटा देखो पहले। देखिए चलिए ठीक है धारीवाल साहब, ठीक है आपकी बात आ गई। राजीव जी देखिए फजूल खर्ची तो हो रही है। मान साहब के साथ आज 130-120 गाड़ियां चलती हैं, वो बंद हो सकती हैं। जो एडवर्टाइजमेंट है, इश्तहारबाजी है, वो मान साहब के सारे हिंदुस्तान में, पंजाब के हर कोने में चल रही है, वो कम हो सकती है। उस पर बहुत खर्च हो रहा है। और जहाँ तक आज के टॉपिक का सवाल है, तो उसमें थोड़ी बहुत पॉलिसी कर सकते हैं, जैसे विस्की के बजाय या जो हार्ड लिकर है उसके बजाय बियर को ये थोड़ा प्रमोट कर सकते हैं, ताकि लोगों का नुकसान कम हो। और या उसमें परसेंटेज ऑफ लिकर में जो हार्ड लिकर है वो कम कर सकते हैं। तो इस तरह लोगों का नुकसान कम हो, ठीक है, लोगों का नुकसान कम हो, इस बात से मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि लोगों को नशे की तरफ जाने से रोकने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। अजय कुमार जी। हाँ जी सर, मैं तो इनसे यही अपील करूंगा कि पंजाब को नशे से बाहर निकालने के ऊपर कुछ प्रयास करें। पंजाब के लोगों की जो इन्होंने अपने आप को कस्टोडियन बताया है, उसके ऊपर आप थोड़ा विचार करें, अपना ये पॉलिसी है इसको दोबारा रिव्यू करें। इसके अलावा आपको चाहिए कि इस ठेके बढ़ाने के बजाय या लिक्वर के रेवेन्यू ज्यादा कमाने के बजाय आप पंजाब में कुछ हेल्थ क्लब वगैरह बनाएं गांव में जाके लोगों को, ताकि लोगों की हेल्थ सुधरे। लोगों को काउंसलिंग करिए जाके, लोगों को पता लगे कि पंजाब सरकार पॉलिसी बनाने की जरूरत है जहां पर नशे को बढ़ोतरी ना मिले। लेकिन आज की जो चर्चा थी वो इस टॉपिक को लेकर थी कि पंजाब सरकार के द्वारा जो लीकर को लेकर नई शराब पॉलिसी जो बनाई गई है, जिसके तहत सरकार ने लॉटरी सिस्टम जो है वो लागू किया, जिसमें जो है 260 शराब के ठेके जो है वो नोट किए गए और इनको लेने के लिए 34,000 लोगों ने अप्लाई किया। जिस अप्लाइड फीस के चलते लोगों ने 75,000 की फीस जो थी नॉट रिफंडेबल जो फीस थी वो भरी थी, जिसमें से सरकार ने 260 करोड़ की आमद जो है वो की है। जहां पे सरकार के रेवेन्यू पर इसका सीधे तौर पर फायदा मिला है, वहीं दूसरी तरफ आम लोगों को भी कहीं ना कहीं इससे राहत मिली, क्योंकि कई लोग जो है वो शराब के ठेके लेने के इच्छुक होते हैं। तो लेकिन ऐसे में एक लाइसेंस के लिए 145 लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें से 260 लोगों को जो है वो शराब के ठेके दिए गए। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि शराब की पॉलिसी जो बनाई गई है वो सही नहीं है, उसको रिव्यू किया जाए। सरकार ने ये वादा किया था कि नशा मुक्त करेंगे पंजाब में, लेकिन पंजाब में जो जिस तरह से पॉलिसी बनाई गई है शराब की, तो उससे ये आशंका है विपक्ष को कि हो सकता है कि इससे सीधे तौर पर शराब जो है वो घर घर पहुंचे। तो ऐसे में शराब की जो पॉलिसी है उसको रिव्यू सरकार करे, लेकिन ये विपक्ष जो है लगातार इस बात का लेके जो लगातार विरोध कर रहा है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।